बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के शाही महल में बादशाह अकबर का राज चलता था। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी शान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। जहां बादशाह अकबर के साथ साथ उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी की मिसालें दी जाती थी। कहते हैं कि जब भी कोई मामला उलझ जाता था, तब बीरबल सारा मामला आसानी से सुलझा देते थे। उसी दौर की एक घटना है जो आज भी सच और झूठ की पहचान का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला एक किसान अपने खूबसूरत घोड़े को लेकर रवाना हुआ। वह अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर जा रहा था। घोड़ा बहुत सुंदर था। किसान ने उसे अपने हाथों से पाला था, दिन रात उसकी देखभाल की थी, पर अब उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरी में वह उसे बेचने निकला। रास्ता लंबा था। किसान धीरे धीरे चलता जा रहा था और मन में अपने घोड़े से बातें भी कर रहा था। अरे मोती, तू तो बड़ा शैतान है रे। तुझे छोड़ने का मन नहीं करता, पर क्या करें, घर में अनाज खत्म है, बच्चे भूखे हैं और खेत में बीज डालने के लिए भी पैसे चाहिए। मोती जैसे उसकी बात समझता हो, धीरे धीरे हिनहिना कर उसकी ओर देखता और चलने लगता। कुछ दूर चलने के बाद किसान को भूख लग गई। उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे ठंडी छांव थी। वह वहां रुक गया, घोड़े को पेड़ से बांधा और अपनी थैली से रोटी और अचार निकाल कर खाने लगा। घोड़ा भी नीचे उगी हुई हरी घास चबाने लगा। किसान ने मन ही मन सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर निकलूंगा। तभी उधर से एक दूसरा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ एक दुबला पतला गधा था जिस पर कुछ बोरे लदे हुए थे। आदमी ने इधर उधर देखा और उसी पेड़ के नीचे रुक गया। वह गधे को पेड़ से बांधने लगा। किसान ने तुरंत आवाज़ लगाई, भाई जरा रुको, अपने गधे को इस पेड़ से मत बांधो। मेरा घोड़ा बड़ा गुस्सैल है, कहीं उसे देख कर बिगड़ न जाए। वह आदमी मुस्कुरा कर बोला, क्यों भाई, क्या यह पेड़ तुम्हारे बाप का है? सड़क किनारे का पेड़ है। तुम्हारे कहने से मैं अपना गधा कहीं और क्यों बांधूं? किसान ने समझाने की कोशिश की, देखो भाई, मैं तो तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मेरा घोड़ा कभी कभी बिगड़ जाता है। अगर वो गुस्से में आ गया तो तुम्हारे गधे को लात मार देगा। लेकिन वह आदमी जिद्दी था। उसने कहा, मुझे तेरे घोड़े से कोई डर नहीं, मेरा गधा भी कोई कम नहीं, बड़ा शांत और सहनशील है। अगर तेरा घोड़ा कुछ करेगा तो मैं देख लूँगा। किसान ने लाचारी में सिर हिलाया, भाई फिर बाद में शिकायत मत करना, मैंने तो पहले ही चेतावनी दे दी है। वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और अपने गधे को उसी पेड़ से बांध दिया। फिर कुछ देर बाद वो पास के तालाब की तरफ चला गया, शायद पानी पीने। घोड़े ने जैसे ही पास में बंधे गधे को देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जमीन पर पैर फटकने लगा और अचानक उसने गधे को एक जोरदार लात मार दी। गधा दर्द से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि किसान कुछ कर पाता, घोड़ा लगातार लातें मारने लगा। कुछ ही पल में बेचारा गधा वहीं गिर पड़ा और मर गया। किसान ने अपने घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी गधे का मालिक लौट आया। उसने देखा कि उसका गधा मरा पड़ा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चिल्लाने लगा, अरे तेरे घोड़े ने मेरे गधे को मार डाला, अब भी इसका दाम चुका। किसान बोला, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब इसमें मेरा क्या दोष? गधे वाला चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? तेरा घोड़ा है तो जिम्मेदारी भी तेरी है। मुझे मेरा गधा वापस दे या पैसे दे। किसान बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अगर तूने मानी नहीं तो अब दोष तेरा है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। एक कहता, तू जिम्मेदार है, दूसरा कहता, नहीं तू है। लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी एक राहगीर आया। उसने कहा, ऐसे झगड़े का फैसला तो बादशाह अकबर ही कर सकते हैं।
चलो दरबार में चलो, वहीं न्याय मिलेगा। दोनों को बात जस गई। वे दिल्ली की ओर चल दिए। रास्ते भर दोनों झगड़ते रहे। एक कहता मेरा नुकसान हुआ, दूसरा कहता मैं निर्दोष हूँ। लोग राह में उन्हें देखकर बातें करने लगे। लगता है फिर कोई नया मुकदमा दरबार में पहुँचेगा। अगले दिन वे अकबर के दरबार में पहुँचे। दरबार सजा हुआ था। चारों ओर दरबारी, सैनिक, मंत्री और बीच में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल भी पास में बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, कौन लोग हैं ये, क्या मामला है? एक सैनिक ने झुककर कहा, जहाँपनाह, यह किसान और यह दुकानदार है। किसान का कहना है कि उसने चेतावनी दी थी, लेकिन दुकानदार ने नहीं मानी। फिर घोड़े ने उसके गधे को मार डाला। अकबर बोले, ठीक है, पहले गधे के मालिक से सुनते हैं। गधे का मालिक बोला, जहाँपनाह, मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ से बंधे थे। अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और मेरे गधे को लात मार मार कर मार डाला। अब यह मुझसे कहता है कि मैं खुद दोषी हूँ। क्या कोई भी आदमी ऐसे अन्याय को सह सकता है? अकबर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर किसान से पूछा, क्या ये सच है? तुम्हारे घोड़े ने ही गधे को मारा? किसान चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। वह नीचे देखने लगा। अकबर बोले, क्या तुम गूंगे हो या बहरे हो? बोलते क्यों नहीं? किसान अब भी चुप था। तभी गधे का मालिक बोला, जहाँपनाह, यह आदमी गूंगा बहरा नहीं है। जब मैं गधा बांध रहा था तब तो यह चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रहा था कि मत बांधो मत बांधो। अब यहाँ आकर गूंगे बनने का नाटक कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा उठे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, अगर अनुमति दे तो एक सवाल पूछूं? अकबर बोले, पूछो बीरबल। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या डर रहे हो? किसान बोला, जहाँपनाह, यह आदमी बार बार झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने चुप रहने का नाटक किया ताकि यह अपने मुंह से सच उगल दे, और इसने वही किया। अकबर मुस्कुराए, फिर बोले, अब बात साफ है। किसान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसका घोड़ा गुस्सैल है, लेकिन दुकानदार ने जिद में आकर अपने गधे को वहीं बांध दिया, इसलिए दोष उसी का है। अकबर ने फैसला सुनाया, किसान निर्दोष है। गधे के मालिक को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उसकी अपनी गलती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपनाह, यह मामला सिर्फ घोड़े और गधे का नहीं था, यह सच्चाई और झूठ का मामला था। कभी कभी इंसान सच सुनना नहीं चाहता, और जब नुकसान होता है तो दूसरों को दोष देता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच कहा तुमने बीरबल। सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, पर आता ज़रूर है, और झूठ कितनी भी कोशिश करे टिक नहीं सकता।